अस्सलाम वालेकुम। कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें कभी हम किताबों में पढ़ते हैं, कभी ड्रामों में देखते हैं और कभी किसी से ज़बानी सुनते हैं। एक वो ज़माना था जब हम बच्चे थे, हमें नानी अम्मा दादी अम्मा कहानी सुनाती थी और उन कहानियों में अक्सर सबक आमोज़ होने के साथ साथ एक खौफ भी होता था ताकि हम आराम से सो जाएं और उनकी बात मान लें। ये बात मनवाने का तरीक़ा आपने यकीनन सुना होगा और हो सकता है कि आप इस चीज़ से गुज़रे हो और उस ज़माने में आपने भी अपनी नानी दादी से, अपनी बड़ी बहन से, अपनी वालदा से, किसी से कहानी सुनी हो। लेकिन जो हम बड़े होते हैं ना, तो हमारी कहानियाँ बड़ी होती जाती हैं और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल भी सामने आते हैं, उसमें बहुत सारा सबक भी होता है और उसको जानने के बाद आप ज़िंदगी के बारे में किसी और अंदाज से सोचने लगते हैं। जो आप बड़े होते हैं तो फिर आपकी कहानियाँ बड़ी हो जाती हैं, आपके अंदाज बदल जाते हैं। पहले आप बच्चे थे, आपके ख्वाब कुछ और थे। जब आप बड़े होते हैं तो फिर आपको आपके वालिदैन ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ आपका कुंबा भी मौजूद है। आपके अभी वालिदैन हैं, कल को आपके बच्चे होंगे और उनको भी आपने पालना पोसना है और उसके लिए आपको यकीनन ज़राए की ज़रूरत होगी। उसके लिए आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप कामयाब होंगे। आज की कहानी सरफराज की कहानी है। और सरफराज कौन है? गाँव का रहने वाला एक नौजवान जो कि अपनी वालदा का इकलौता बेटा है और अपनी वालदा से कहता है कि मैं शहर जाके काम करूंगा और आपको पैसे कमा के अमीर बना दूंगा। अब ये ख्वाब लेके वो घर से निकल रहा है। आप ये सोचिए कि ख्वाब किस तरह से शर्मिंदा ताबीर होती है। उसके लिए आपको कोशिश, मेहनत और काविश की ज़रूरत होती है और बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी इन बातों पे, इन वादों पे अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। उसने ये वादा किया अपनी वालदा से और घर से निकला। शहर में आता है जहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है और इसी तरह से काम करते करते, काम ढूंढते ढूंढते एक दफ्तर में वहाँ पे चपरासी लग जाता है। वहाँ पे काम करता है और फिर क्योंकि मैट्रिक किया हुआ है, पढ़ा लिखा था, थोड़ा सा जानता था, वहाँ पे काम सीखना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ उसने कहा कि मैं आपकी यहाँ पे चौकीदारी भी कर सकता हूँ और दफ्तर को संभाल भी सकता हूँ। ये एतमाद जब आ जाता है ना कि आप काबिल एतबार हैं, तो फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी सलाहियतें मनवाएँ। तो उसने अपनी सलाहियतें मनवाई और जनाब वहाँ पे काम करने लगा और रात को वहीं रहने के लिए ठिकाना भी मिल गया और उस दफ्तर की हिफाजत करने लगा। होता क्या है, एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ था तो दो उसके जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि हम अमेरिका एम्बेसी में अप्लाई करने के जा रहे हैं और वहाँ से हमने वीज़ा लेना है और अमेरिका जाना है। इसकी जो सोच थी ना, यही थी कि आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। इसने देखा कि ये काम कर रहे हैं, उसने कहा मुझे बताएं तो सही कैसे करते हैं। वो दोनों उस पर हंसे और कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, कहा अमेरिका और कहा तुम। लेकिन कभी कभी हम किसी को ताना देते हैं ना, तो ज़िंदगी आपको ऐसा अंदाज आपके सामने लेके आती है, ऐसा सबक सिखाती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो जनाब उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि भाई कहाँ अमेरिका और कहाँ तुम। लेकिन उसने कहा कि मुझे पता है मैं नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास तो रहने का ठिकाना नहीं है, खाने के लिए, रोटी के लिए पैसे नहीं हैं और जो मुझे पैसे मिलते हैं अपनी वालदा को भेजता हूँ और अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे वहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं। सारा प्रोसीजर उसने सुना और एक दिन उसने अपनी वालदा से जाके मिला और उसने कहा कि मुझे थोड़े से पैसे बचा के अमेरिका के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उसकी माँ गांव की रहने वाली थी, हंसना शुरू हो गया कि बेटा क्या ख्वाब देख रहे हो। उसने कहा नहीं, वहाँ मुझे देखना है, मुझे जानना है कैसे जाती हैं। अब उसकी ज़िद थी, उसने मेहनत की, कोशिश की, पैसे जमा किए, कुछ दफ्तर से अपने साथियों से लिए और उसने अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। सब हंस रहे थे कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई जानता नहीं है, तालीम नहीं है, क्या ख्वाब देख रहा है ये लड़का। लेकिन कहते हैं ना, जब ख्वाब आप देखते हैं ना तो कभी कभी ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। वही नौजवान सुबह सवेरे वर्जिश करने के लिए जाता और फिर उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी थी, उस पर जाके वर्जिश करता और वहाँ पे हर गुजरने वाले बंदे को सलाम करता। और कई दफ़ा वहाँ पे गोरे गुजर रहे होते थे और उनको देख के वो बहुत खूबसूरत स्माइल दे के कहता था हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो जनाब यही उसकी आदत थी। अब उसने अप्लाई किया अमेरिका वीज़े के लिए और कुदरत उससे वहाँ पे ले गई। अब वो एम्बेसी में पहुँचता है, वहाँ पे लोगों को देख रहा है, हैरान होकर देख रहा है, किसी के पास इतनी स्टेटमेंट है, किसी के पास इतने पैसे हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो ये कहता है कि मैं सिर्फ तजर्बा लेने के लिए आया हूँ, मैं देखने के लिए आया हूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है। अब जब वो वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंचा, उस सीट पे जाके बैठा और इंतज़ार करने लगा कि वीज़ा ऑफिसर आएगा, उससे क्या सवाल करेगा, क्या पूछेगा। इसी तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि उसके सामने एक शख्सियत आती है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है और उसको देखते ही
اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا ہیلو ہائے گڈ مارننگ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوا. جناب جس جگہ وہ سیر کرنے کے لیے جاتا تھا نا, وہاں پہ وہی گورا جو کہ اس وقت جناب اس امبیسی میں موجود تھا, وہ وہاں سے روزانہ سیر کے لیے جاتا, ورزش کے لیے جاتا, اور اس کو وہ ہیلو ہائی کرتا تھا. اس نے جیسے اس کو دیکھا, اس نے فوراً اس کا ویزا اسٹیمپ کر دیا, اس کو کہا کہ تمہیں امریکہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. یوں اس نوجوان کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ دفتر میں آ کے بتاتا ہے کہ اسے ویزا مل گیا ہے. دفتر کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں, اسے پیسے دیتے ہیں, اور اسی دفتر کا ایک آفیسر اسے بتاتا ہے کہ امریکہ میں میری فلاں فیملی کے لوگ ہیں, ان کے پاس جانا, وہ تمہیں کام بھی دیں گے اور تمہاری مدد بھی کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نوجوان بعد میں ایک بہت بڑے ہوٹل کا جنرل مینیجر بنا, اور مجھے عالمی سروس میں اس کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا, اور اس نے مجھے یہ اپنی کہانی اپنی زبانی سنائی تھی کہ آپ کے اندر اگر جذب کرنے کی صلاحیت ہے, محنت اور کوشش آپ کرنا جانتے ہیں, تو زندگی آپ کو بہت کچھ عطا کرتی ہے. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسی کہانی موجود ہے, یا آپ کسی ایسی کہانی کا کردار ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے, مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا. آپ میسج کریں, مجھے بتائیں, میں آپ کی کہانی سنوں گا اور ساری دنیا تک آپ کی کہانی, آپ کی کامیابی کو پہنچاؤں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کہانی گھر سے آصف محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.